सो हेलो गाइस। सो देखो लाइफ में तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सर कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? देखो सबसे पहला है काम, जो वर्क है ना, जो हम करते हैं। और देखो सब अब हमको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, और ये रियलिटी है, ठीक है। जो इस धरती पे आया वो जाएगा ज़रूर, ठीक है। आपके भाई बहन, इवन मम्मी पापा सब एक दिन जरूर चल जाएंगे, लेकिन जाएगा कोई कौन नहीं है आपके साथ? आप जो काम कर रहे हैं वो आपका, आप जब तक इस दुनिया में हो जब तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहला है काम, ठीक है। वो अगर अब हमको ये समझ में आ जाए ना कि ये काम हमको पसंद है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नहीं आता, पूरी जिंदगी भर लोगों को समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली में मुझे कौन सा काम पसंद है, ठीक है। फिर भी काम करते हैं, नो डाउट, बट उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती जितना जो इंसान, दूसरा इंसान वो काम करे ना जिसको जो काम पसंद है। और जिसको जो काम पसंद नहीं है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? जिसको काम पसंद है, अपना काम, जिसको वो 18 घंटे कर सकता है, 19 घंटे कर सकता है, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि यार मेरा टाइम हो गया, अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो यार मेरा टाइम हो गया, ठीक है, अब मेरे को काम नहीं करना, ठीक है, अब मेरा घर जाने का टाइम है, वो ये नहीं सोचेगा, ठीक है। जब अगर काम से प्यार है तो, और अगर काम से प्यार ही नहीं है तो टाइम देखता रहेगा, ठीक है, 5 बजने वाले हैं, ठीक है, चले जाओ। गवर्नमेंट जॉब में आप जानते ही हो यही हाल है कि ठीक है 5 बजे, 5 बज गए, चलो ठीक है। स्कूल के टीचर होते हैं, जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में मेरे जो टीचर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत, अब वो गवर्नमेंट टीचर है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल। बट मेजोरिटी जो होती है ना, जो मेजोरिटी होती है वो, ठीक है, चले गए, ठीक है, बच्चों से कुछ इंटरेक्शन नहीं करना, ठीक है, बस चल रहा है, ठीक है, बस। तो अगर पहला जो सबसे पहली जो चीज़ है ना, काम, वो उससे प्यार होना चाहिए हमको, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आती है फैमिली। अब फैमिली में देखो, फैमिली इम्पोर्टेंट है। देखो सब आपका बुरा चाह सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आप मतलब सच यही है कि आप जैसे मान लो किसी का मर्डर करके आ गए और आप घर पे आ गए और आपने घर पे बता दिया, तो वो आपको घर से नहीं निकालेंगे कि ठीक है, आपको उससे, उस सिचुएशन से कैसे बचाना है, वो उसका सॉल्यूशन सोचेंगे। क्योंकि इस दुनिया में केवल वो दो ही वैसे लोग हैं जो आपका जिंदगी भर, जब तक वो जिएंगे, जब तक आपको बुरा नहीं चाहेंगे, वो है आपके पेरेंट्स, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। भाई बहन हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, लाइफ के किसी भी पॉइंट पे भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, ठीक है, वो आपका बुरा चाह सकते हैं, लेकिन कभी भी जिंदगी भर वो जब तक है इस दुनिया में आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। और फैमिली के बाद क्या आता है? सिबलिंग्स, भाई बहन आते हैं, ठीक है। चौथा आता है फ्रेंड्स। अब ठीक है, अब जो मैं ये 4 चीज़ें बोल रहा हूँ वो पहले ही यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया है, ठीक है, मतलब पहले ही बोल दिया। तो मैंने बताया था ना कि मैं हर चीज़ से सीखता हूँ, तो उनसे भी मैंने ये 4 चीज़ें सीखी। मेरे को ऐसा लगा कि ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको शेयर करना चाहिए आपके साथ, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि फ्रेंड्स। अब सबकी फ्रेंड की डेफिनेशन अलग है, मेरी, उनकी जो यूट्यूब पे है जिनका चैनल, उनकी भी डेफिनेशन बहुत अलग थी और मुझे बहुत अच्छी डेफिनेशन लगी। उनका ये कहना था, ठीक है, कि आपके सामने 100 करोड़ रुपए रख दिया जाए आपके दोस्त के सामने, ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं, और उनको बोले कि इसको मतलब मुझे ख़त्म कर दो, तो बहुत गिने चुने लोग बचेंगे, ठीक है, एक या दो, एक मुश्किल से एक लोग बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा दोस्त चाहिए। बहुत मुश्किल से, जिंदगी में ऐसे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। ये फ्रेंड्स की डेफिनेशन जो आज बोलते हैं ना कि यार ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो केवल टाइम पास के लिए है। अभी वो केवल टाइम पास के लिए है। आगे आने वाले 3-4 साल बाद आप पूछ लेना अपने आप से कि वो दोस्त कहाँ है और आप कहाँ हो। जो आप आज कह रहे हो ना, अरे यार ये तो मेरा बडी है, यार ये तो मेरा भाई है, ठीक है, मैं भी बोलता हूँ कि मेरे दोस्त भाई जैसे हैं, बट वो हर कोई दोस्त वैसा दोस्त नहीं होता है, ठीक है। हर कोई दोस्त वैसा दोस्त नहीं होता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। जिंदगी भर तो कोई साथ नहीं रहता, जिंदगी भर आपका काम ही साथ देगा। तो जो काम कर रहे हो ना, या तो करते रहो,
ठीक है। या देखो दो चीज़ है, अगर आपको आपकी पसंद वाला काम समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर अच्छा आपको समझ में नहीं आया और आप काम कर रहे हो तो उसको करते जाओ, और ऐसा टाइम आएगा कि आपको उससे ही प्यार हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्रेंड की डेफिनेशन चेंज करो, ठीक है। सब पूरा सेल्फिश है दुनिया, ठीक है। अपना प्रॉफिट निकालने के लिए किसी भी तरीके से मोहरे बनाती हैं, ठीक है। ये सच्चाई है, और मैं भी बहुत इन चीज़ों से बहुत बाहर निकला हूँ, ठीक है। और जो अगर आपने इस दिल में जगह दे दी ना किसी दोस्त को या फिर किसी भी चीज़ को, और वो हर्ट कर गया, तो बहुत बहुत गिल्ट, बहुत बुरा लगता है। गिल्ट तो क्या, गिल्ट तो गलत वर्ड हो गया, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी अभी एक ऐसा ही किस्सा हुआ, ठीक है। खास दोस्त ने ऐसे कि ठीक है, मगर अलग अलग, ठीक है, ठीक है ना, जगह दे दी थी, अब समझ में आ गया, तो जब तक ठोकरे नहीं खाओगे जब तक समझोगे कैसे, ठीक है। तो किसी को भी इतनी प्रायोरिटी मत दो कि एक टाइम के बाद वही आपको अंडर कर सके, मतलब आपको कम समझे, ठीक है। समझाने की जगह आपको ऊपर थोपे, तो ऐसा मत करो। जिंदगी में तीन चीजें मैं फिर से एक इसको छोटे रूप में बताना चाहूंगा। पहला हो गया काम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज फैमिली, और थर्ड चीज फ्रेंड्स, जो कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको एक या एक फ्रेंड भी मिल जाता है ना पूरी जिंदगी में, वो बहुत सफिशियंट है। एक फ्रेंड भी, मैंने अभी कल वीडियो अपलोड किया था एक फ्रेंड का जो 20 साल से दोस्त है, तो एक्चुअली में मुझे रियलिटी में एक फ्रेंड मिल गया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी एक ऐसा दोस्त मिले, बट अपनी दोस्ती की डेफिनेशन यही रखना, जिंदगी में धोखे कम खाओगे, नहीं तो धोखे खाते जाओगे और सीखोगे भी नहीं ना। तो सीखने के लिए तो बोलते हैं ना, जिंदगी वो छोटी पड़ जाती है, तो दूसरों से, मेरे एक्सपीरियंस से ही आप सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। बट क्या होता है ना, बोल तो जाते हैं हम बड़े कि ठीक है इसने तो अपनी तो बोल दी, लेकिन हम तो धोखे खा के ही सीखेंगे, हम ऐसे नहीं सीखने में आता, ठीक है। मेरे को भी, मैंने आपको बताया ना कि मेरे को भी बहुत समझाया, इस दोस्त ने भी समझाया, पेरेंट्स ने भी समझाया, लेकिन ठोकरे खा के समझ में आता है। रियलिटी तो यही है, ठीक है। जब तक इंसान ठोकरे नहीं खाता ना तो उसको समझ में आती भी नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।